आपका मुख्य रूप से मुकाबला किन से है? अख्तरुल इमाम साहब से या फिर एक महफूज इंजीनियर है वो हैं? इंजीनियर महफूज है। सर जो लोग 2020 में अख्तरुल इमाम के टीम में थे वो अब आपके साथ हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? सर इस बार आप कितने वोट से चुनाव जीत रहे हैं? जय हिंद दोस्तों, पूर्णिया खबर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मेरे साथ है अमोड़ के सबसे कद्दावर नेता सबा जफर साहब। इनसे पूछेंगे इस बार चुनाव कैसे लड़ेंगे और मुख्य रूप से इनका मुकाबला किन किन लोगों के साथ है। पॉलिटिकल इंटरव्यू है दोस्तों, इनसे पूछेंगे सारे सवाल जो आपके मन में होते हैं। सर आपका पूर्णिया खबर को टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर ये बताइए कि सर इस बार जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार क्या अलग तरीके से आप लड़ रहे हैं, क्या नया करने जा रहे हैं? पहले तो आपका शुक्रगुजार है कि आप हमारा बीच में आए हैं और इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए आपका शुक्रगुजार है। दूसरी बात ये चुनाव हमारी जो लड़ाई होती है वो ये नहीं कि जब चुनाव आया तो तब शुरू करते। हम लोग तो जिस दिन हारते हैं उसके दूसरे दिन से हम लोग चुनाव लड़ना फिर शुरू कर देते हैं। हमारी तैयारी पहले से है, बहुत सारे लोग अभी शुरू किया है, इसलिए जिसकी तैयारी पहले से होती है उनका पीछे में कोई नहीं रह पाता, इसलिए हम आगे हैं, रेस है। सर देखा जाता है कि जहां जहां पर आपका चुनावी सभा होता है इन दिनों, उनके बाद अख्तरुल इमाम साहब वहां पर जस्ट पहुंच जाते हैं घबराहट में। ये उनकी घबराहट है, इसलिए वो पहुंचते हैं। घबराहट होती है और वो हम जब करके आते हैं तो रात में वो घूमते हैं ताकि पब्लिक से मुलाकात नहीं हो, कुछ एजेंसी से मुलाकात। अच्छा, जी जी, मतलब वोट के सौदागरों से। हाँ, वो सौदागर लोगों से मुलाकात करके रात में वो चले जाते हैं। लेकिन देखा जाता है कि जनता अब जागरूक हो चुका है सोशल मीडिया के दौर पर। ये जो बीच के बिचौलिए होते हैं, जो वोट के सौदागर, उनका कोई वैल्यू नहीं है। इन पे सर आप क्या कहेंगे? देखिए, हर पॉलिटिकल आदमी के साथ में लोग रहते हैं, हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। मेरे साथ भी लोग रहते हैं, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। अगर साथ में नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा? वो दुल्हा चले और उसके साथ में बाराती ना हो तो उसका श्रृंगार ही तो वही है, बाराती है। इसलिए उनके साथ में है, मैं उनको कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आप देखिए, आपके बीच में जो रहते हैं, आपको भी हक और इंसाफ के साथ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। दोस्तों सबा जफर साहब को इलेक्शन मोड के लिए जाना जाता है। ये पिछले 5 सालों से चुनावी मोड में है और इनसे पूछेंगे सर आपका मुख्य रूप से मुकाबला किन से है? अख्तरुल इमाम साहब से या फिर एक महफूज इंजीनियर है वो हैं? इसके अलावा अब्दुल जलील मस्तान है जो सबसे यहाँ के पुराने हैं। मुख्य रूप से मुकाबला आपका किनके बीच दिखता है आपको? वैसे तो कोई भी रेस में मेरे नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मज़हब के नाम पर लड़ाई लड़ते हैं और हमारा कोई मज़हब की लड़ाई नहीं होती है और ना किसी और चीज़ से लड़ाई होती है। मुख्य रूप से आज बिहार में जो लड़ाई हो रही है, नीतीश जी के सरकार में, नीतीश जी के साथ में जो लोग हैं उनका मुकाबला किसी से नहीं है। फिलहाल अमोड़ विधानसभा में 3-4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो लड़ रहे हैं, रेस में आने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से बहुत सारे हैं, 3-4 हैं। एक महफूज साहब हैं, इंजीनियर महफूज हैं, एक ज़िला परिषद अफरोज़ आलम है, और जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, इनका पोजीशन यहाँ पर फ़िलहाल अभी ज़मीन खिसकी हुई है और माहौल नहीं बन पा रहा बेचारे का, इसलिए कि वो लोगों के साथ में छल किया है, लोगों को वादा करके उनको धोखेबाजी में रखने का काम किया है। ना यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी खोल सका, ना कोई हॉस्पिटल बना सका, ना रेलवे का पटरी, उनके जो आका थे वो अवैसी साहब, हाँ ओवैसी साहब, उनका आका भी ना रेलवे स्टेशन का यहाँ पर कुछ कर सके। तो ये धोखाबाजी किया है। ना ओवैसी का कोई चीज़ आया, ना ओवैसी का हॉस्पिटल यहाँ पर खुला। लोगों को, आवामों को कहा था कि एक ओवैसी हॉस्पिटल खुलेगा। यहाँ के लोग वोट अगर किसी को देने का काम किया, नीतीश जी को देने का काम किया या विपक्ष में देने का काम किया। अगर इनको मिला था तो स्पेशल इसलिए मिला था कि ओवैसी साहब अपने फंड से अमोड़ विधानसभा में कुछ देने का काम करेंगे या बैसी में कुछ देने का काम करेंगे। जैसे हैदराबाद में अवैसी स्कूल ऑफ एक्सालेंस, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इसकी वादा हुई थी यहाँ पे। वादा हुई थी तो यहाँ तो नहीं किए वो।
यहाँ तक यहाँ की जनता जो है गुमराह हो गए उसके पीछे में। जो लोग इलाज कराने के लिए हैदराबाद गए तो हैदराबाद में उनके साथ में क्या छल हुआ है वो बेचारे जानेंगे जो पेशेंट यहाँ से गए थे बोल करके। अभी चुनाव के टाइम में कुछ लोग जाते हैं तो उनको खूब बढ़िया से खातिर किया जाता है और उनको ट्रेन का किराया तक देने का काम करते हैं, ये प्लेन से भेजने का काम करते हैं। ये समय है इलेक्शन के वक्त में आप लोगों को लुभाते हैं, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो फिर इसके साथ में आपका जो बर्ताव होता है वो सबसे बुरा बर्ताव होता है। दोस्तों ये देखा गया है कि किशनगंज जो क्षेत्र है एमपी का, यहाँ से सैयद शाहनवाज, साबुद्दीन साहब, इस टाइप के कई गणमान्य लोग हैं जो यहाँ से चुनाव जीते, लेकिन वो दोबारा एमजी अकबर साहब भी हैं, है ना, जो यहाँ से एमपी का चुनाव जीतते हैं इस क्षेत्र से, लेकिन दोबारा वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं। क्या लगता है कि अख्तरुल इमाम साहब जो बाहर का जो मुद्दा है उनका बाहरी होने का, क्या ये मुद्दा छाया रहेगा चुनाव में? अब यह तो जनता फैसला करेगी कि उनको बाहर के लोगों को रखना है कि 5,000 रुपया खर्च करके उसके घर पर जाने के लिए, या फिर क्या कहते हैं यहाँ के लोगों के बीच में जाना है जहाँ 50 रुपया भी खर्च नहीं होता है। अब उनको तय करना है कि 5,000 रुपया खर्च करना है कि 50 रुपया खर्च करना है, या पैदल जाना है 50 रुपया भी खर्च नहीं करना है। उनको तय करना, फैसला करना है कि आप किसके साथ रहिएगा, हैदराबाद के साथ रहिएगा कि यहाँ के लोगों के साथ में रहिएगा। ये तो उनको फैसला करना। पूर्णिया खबर का एक सीधा क्वेश्चन, सर जो लोग 2020 में अख्तरुल इमाम के टीम में थे वो अब आपके साथ हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? इतना ही बात कहूँगा, बेचारे गए थे गुमराह होकर के, उनको महसूस हुआ कि नहीं हमारा जो घर का आदमी है मेरे साथ धोखा नहीं करता है, इसलिए वो मेरे साथ फिर आ गए हैं। और उनका मान सम्मान इज्जत उसी तरह से है जिस तरह से वो पहले थे, वो आज भी है और रहेगा इंशाअल्लाह। और वो जम करके काम करेंगे। उनको धोखा से लेके गया था और धोखा खाया हुआ और धोखेबाज के पास गए थे ये। एक और सीधा क्वेश्चन, सर इस बार आप कितने वोट से चुनाव जीत रहे हैं? देखिए ये तो जनता फैसला करेगी कि कितना वोट से हम जीतेंगे, ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अच्छे वोटों से जीतने का काम इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। वीडियो के आखिर में यहाँ के वोटर और वर्कर के लिए आपका कोई संदेश हो या कोई खास मैसेज हो तो बताइए। मैं तो यहाँ की जनता का शुक्रगुजार है कि यहाँ के लोगों ने हमको 2 बार एमएलए बनाने का काम किया, 1 बार मेरे वालिद साहब को बनाने का काम किया, 1 बार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन बनाने का काम किया। मैं इसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और जो भी काम किया हूँ इनके सामने में है और जो चाह रहे हैं वो उनका पूरा होता है। और मैं उनको यही कहूँगा, फैसला आपको लेना है और फैसला लेकर के एक इनकलाब पैदा करके यहाँ के लोगों को जिताने का काम करेंगे आप। अगर हम उस तरह का कैंडिडेट हैं तो आप जिताइए। आपका खिदमत जो पहले से करते आए हैं मेरे वालिद साहब और हम, तो इस चीज़ को आप देखते हुए आगे भी आप देखें कि आपको जांचे परखे हुए आदमी हम, कोई छल कपट करने वाले आदमी